चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 8 के लिए। और चैप्टर नंबर 8 जो है आपका जो चैप्टर का नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा कर्ल है। तीन चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में देखनी है और तीन चीज़ें तो आप लोग जो है कि पढ़ेंगे ही इस वीडियो में, लेकिन इसके जस्ट पहले जो है हम लोग पढ़े हुए हैं। जो आपको पढ़ाया गया है आंशिक अवकलन। क्या पढ़ाया गया है? आंशिक अवकलन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। चैप्टर नंबर 6 में भी आंशिक अवकलन जो है आपको पढ़ाया गया होगा। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो यहाँ पर भी हर एक चीज़ें आपको समझ में भी आती रहेंगी। लेकिन यदि जो बच्चे आंशिक अवकलन नहीं पढ़ पाए हैं तो उनके लिए जो है कि हम यहाँ पर आंशिक अवकलन भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहले आंशिक अवकलन के बारे में हम लोग समझेंगे कि आंशिक जो अवकलन होता है किस तरह से किया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग आगे की बातों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा आंशिक अवकलन जो है कि आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि डेल ऑपरेटर और यदि आंशिक अवकलन यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाएंगे, तो उसी पे आधारित जो है आपका बनेगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा कर्ल। उसी पे आधारित जो है आपके होंगे। तो सबसे पहले आपको अवकलन जो है समझना अति आवश्यक है, यानी कि जो आंशिक अवकलन होता है किस तरह से आपको करना है। इसके बाद हम लोग ऑपरेटर के बारे में समझेंगे कि ऑपरेटर यानी डेल ऑपरेटर होता क्या है। डेल ऑपरेटर आखिर में ये मान इसका कितना होता है, डेल ऑपरेटर को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं और डेल ऑपरेटर का जो है कि मान आपका कितना होता है। वो सब चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला चीज़ हम लोग क्या देखेंगे। पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि आंशिक अवकलन। क्या देखेंगे? आंशिक जो है अवकलन चलेगा। आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो आंशिक अवकलन जो है आप लोग जो है कि चैप्टर नंबर 6 में पढ़े होंगे। तो वही चीज़ें आपके हैं यहाँ पर आ रहा है आंशिक अवकलन, यानी कि आंशिक अवकलन किसी का भी किस तरह से हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेल ऑपरेटर क्या होता है, उसी पे आधारित होगा। डाइवर्जेंस होगा, इसके बाद जो है ग्रेडियंट होगा और तथा क्या होगा, कर्ल आपका इसी पे आधारित होगा। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं भैया कि अवकलन जो है किस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जो है सदिश के आधार पर चलेंगे। तो यहाँ पर सदिश रहेगा, तो सदिश के आधार पर या वाई के फॉर्म में भी हम लोग ले सकते हैं। किसके फॉर्म में? वाई के भी जो है फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, या कोई और भी मान हम लोग ले सकते हैं। पी बराबर हम लोग ले सकते हैं। देखिए थोड़ा हम एग्जाम्पल के तौर पर बढ़ें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ें एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे P जो है कोई आपका आदिश है, इजकल टू आपका दिया गया है x प्लस वाई प्लस क्या दिया गया है, z। हमको इसका करना है आंशिक अवकलन। किसका अवकलन करना है? आंशिक अवकलन। तो जब भी हम लोग देखिए ये जो है P आपका जो है ये फलन है आपका x y z का, ये कोई मान लीजिए फलन है। ठीक है, तो ये P बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है। तो हम लोग इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन। वो भी कैसा अवकलन करेंगे? आंशिक अवकलन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि इसका जब आंशिक अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पहले एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड यहाँ पर चौरासी है आपकी। और यहाँ पर देखिए P जो है आपका कोई फलन है, एक्स वाई जेड का ये फलन है। तो हम लोग पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, इसके बाद y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, इसके बाद z के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करते हैं। आपको पता है जितनी भी चर राशियां होंगी उनके साथ जो है आपका आंशिक अवकलन किया जाता है। तो पहले x के सापेक्ष आप करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर। चलिए, तो x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन आप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो p का यदि हम लोग आंशिक अवकलन कभी करते हैं तो डेल लगता है। तो यानी कि यह हो जाएगा डेल p। क्या हो जाएगा? डेल p होगा, यानी कि डेल p अपान क्या हो जाएगा, डेल x बनेगा, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। जिसके सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हैं उसको छोड़ करके जो भी आपके मान हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जितने भी मान हैं वो जीरो हो जाएंगे x को छोड़ करके। देखिए x का अवकलन आपको पता है कि 1 हो जाएगा, प्लस y का अवकलन 0, z भी अच्छा राशि काम करेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हुआ 1। एक आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया।
यानी कि जिसके सापेक्ष आप आंशिक अवकलन करेंगे उनको छोड़ करके जो भी आपकी अलग अलग राशियां हैं, यानी कि एबीसीडी के अक्षर जो भी आपके और होंगे वो आपका जो है कि जीरो हो जाएगा। यदि एक्स के सापेक्ष करते हैं तो एक्स को छोड़ करके बाकी सब जो वाई जेड है वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से y के सापेक्ष करेंगे तो देखिए, अब y के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। तो y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि y के सापेक्ष जब भी कर रहे हैं तो p क्या करेंगे तो डेल p अपन क्या हो जाएगा, डेल x बन जाएगा इजकल टू, देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर y है, ये x है तो x का मान 0 हो जाएगा अवकलन, y का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर y स्क्वायर होगा तो इसका अवकलन के हिसाब से घात पहले आ जाएगी और घात में से कब, यानी कि 2y आपका हो जाएगा यदि आप y के सापेक्ष करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर केवल y है तो y का अवकलन आपका कितना हो जाएगा 1। जेड अचर राशि को डिनोट करेगा तो ये हो जाएगा 0 इजिकल टू कितना हो गया 1 आपका यहाँ पे निकल करके आ गया। किसी को यहाँ पे दिक्कत तो नहीं हो रही होगी क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आप लोग आंशिक अवकलन पढ़े भी हैं। अगला चीज, यदि अब हम लोग किसके सापेक्ष करें, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। चलिए तो हम लोग जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपान डेल एक्स इजकल टू आपका हो जाएगा, जेड के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो एक्स और वाई 0 हो जाएगा, एक्स जीरो प्लस जेड का अवकलन 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ये तो रहा आंशिक अवकलन की बात है कि आंशिक अवकलन किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आंशिक अवकलन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि आंशिक अवकलन जो है आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए किसी को यहाँ परेशानी नहीं हो रही होगी। अब जरा सदिश की बात, सदिश में भी लेकर के हम लोग कर सकते हैं। ये तो अदिश के फॉर्म में था क्योंकि इस पर दिशा डिनोट नहीं की गई थी, तो इसमें हम लोग दिशा भी लेकर देख लें। एक एग्जाम्पल दिशा की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर किसी को परेशानी नहीं हो रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अब तो ये आपका एक एग्जाम्पल हम लिए थे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो दूसरा जो है आपका एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए यदि दिया हो, आपको ध्यान दीजिएगा, दिया है यदि वेक्टर r बराबर कोई मान दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई आई, देखिए इसके बाद प्लस एक्स वाई जे, इसके बाद प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे है, इसके बाद प्लस है आपका वाई जेड स्क्वायर, इसके बाद क्या है के, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि इसका जो है आंशिक अवकलन हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, आंशिक अवकलन जो है हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो इसका जब आंशिक अवकलन हम लोग निकालेंगे तो वही चीज़ें आपकी चलेंगी जिस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी किए। चलिए तो आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर किस, पहले एक्स के साथ देखिए एक्स वाई और जेड तीन वैल्यू में है, यहाँ पर कैप, यहाँ पर सदिश राशि वेक्टर आर वेक्टर लगा हुआ है तो ये सदिश को डिनोट कर रहा है। तो सदिश में आपका ये है आई कैप जे कैप और के कैप। आपको पता ही है कि ग्रेडियंट या यदि डाइवर्जेंस या कर्ल यदि आप निकालते हैं तो उसमें आपके कैप आई कैप जे कैप के कैप आपके आएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको सब कुछ समझ में आता रहे। तो इनका जो है हम लोग को करना है क्या, आंशिक अवकलन इनका हम लोग को करना है। तो यक्स के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार वाई के सापेक्ष करेंगे, एक बार जेड के सापेक्ष करेंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं आप। समझ, देखिए समझने के लिए मैं आपको समीकरण नंबर 1 मान दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर जो है 1 मान दिया गया है क्योंकि समीकरण नंबर 1 ही का करना था, वो करना है वाई के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष आपको जो है कि बारी बारी यहाँ पे करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वेक्टर आर का यदि करते हैं अवकलन, आंशिक अवकलन, डेल वेक्टर आर अपान डेल एक्स लग जाएगा इजिकल टू,
देखिए x के सापेक्ष हम लोग करेंगे तो जिसके साथ यदि x होगा तो x का होगा, और जो x को छोड़ करके जो भी मान होंगे वो अचर राशि के जो है गुणांक के फॉर्म में माने जाएंगे। जैसे देखिए इसमें x है तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x आपका होगा, और y और i ये अचर राशि को डिनोट करेंगे तो y और yi लिख सकते हो, y इंटू आई, इस तरह से। x स्क्वायर का करेंगे तो y और i अचर राशि होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y, इसके बाद i भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं i, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर का लिख देंगे 2x, y है तो y अचर राशि हो जाएगा, i तो हमेशा आपका लगेगा क्योंकि i का कभी अवकलन होता नहीं है, ठीक है। तो i j k आपके हमेशा रहेंगे, उनका अवकलन होता नहीं, केवल x y z का यहाँ पे अवकलन होगा। इसमें x था तो x स्क्वायर का अवकलन हो गया, बाकी y है तो ये अचर राशि का काम करेगा, यहाँ पर y हो जाएगा। अब देखिए किसी के दिमाग में भी सर आखिर में अचर राशि जब y है तो आप अभी बताए हैं कि x को छोड़ करके बाकी जो y होगा z होगा वो 0 हो जाएंगे, नहीं भाई, यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनका ये गुणांक का काम करेगा तो वो y का अवकलन आपका 0 नहीं होगा। अगर यही x स्क्वायर प्लस y रहता तो उस कंडीशन में ये जो है 0 हो जाता, ये इसका हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाता है आपका क्या 0, इसके बाद i हम लोग लगा देते इस तरह से, लेकिन ये इंटू के साथ है, एक साथ है तो वो कभी 0 आपका नहीं होगा। फिर देखिए इसमें भी x है तो x का अवकलन हो जाएगा 1, यानी कि यह हो जाएगा +1 गुणे y स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर z, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y अचर राशि का काम करेगा तो वो उसके साथ आ जाएगा, आप प्लस ये हो जाएगा। इसमें तो आपका देखिए अब हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, x के सापेक्ष कर क्या इसके साथ x है, ये है वाई जेड स्क्वायर, इसके साथ x नहीं है तो इनका अवकलन टोटल क्या हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि x इसमें है नहीं। यदि x रहता तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे रखते। चलिए तो इसके साथ x नहीं था तो टोटल वैल्यू 0 हो गया। अब टोटल मान क्या आ गया हम लोग का, आ गया 2xy i प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद क्या j। तो जो इतना निकल करके आया हुआ है ना, ये जो है फाइनल आंसर हम लोग का निकल करके आ गया, ठीक है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अब इसी का y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, अब वेक्टर आर का करेंगे आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर आर होगा कि नहीं होगा। आप आटा में देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर डेल y आपका लगेगा। अब देखिए y के सापेक्ष जिसके जिसके साथ y होगा केवल उनका होगा, y को छोड़ करके बाकी जो होंगे उनका नहीं होगा, ठीक है, अलग होंगे y को छोड़ करके बाकी जो मान यदि अलग पद में होंगे तो उनका अवकलन 0 हो जाएगा। इसके साथ y है तो y का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 से x स्क्वायर में गुणा होगा तो x स्क्वायर i आपका हो जाएगा। यहाँ से हमने विस्तार में आपको समझाया हुआ है। फिर देखिए इसमें y है तो y स्क्वायर का करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 पहले आ जाएगा, इसके बाद x लिख दीजिए, इसके बाद y लिख सकते हैं या 2y एक साथ लिख सकते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा z हो जाएगा। देखिए इसमें भी y है तो y का अवकलन 1 हो जाएगा, और 1 से z स्क्वायर में करेंगे तो प्लस z स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसके बाद k। यहाँ तो समझ में आया। देखिए आंशिक अवकलन की यदि वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस आंशिक अवकलन वाली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जो चैप्टर नंबर आपको 6 में बताया गया है। आंशिक अवकलन शायद चैप्टर नंबर 6 ही है जो कि आंशिक अवकलन है, तो उस वीडियो को यदि आप देखे होंगे तो यहाँ पर आपको डाउट कोई नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर जो रहा मैं गहराई से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें गुणा भी आएगा, यानी कि सदिश गुणनफल भी आएगा और डॉट प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष हो गया, z के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे। तो z के सापेक्ष के लिए क्या होगा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई कहीं भी यदि परेशानी है तो आप हमें कमेंट द्वारा भी बता सकते हैं कि इस स्टेप में आपको परेशानी हो चुकी है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, z के सापेक्ष, z के सापेक्ष सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। z के सापेक्ष आंशिक अवकलन जब भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल वेक्टर r अपान डेल, देखिए z के सापेक्ष हो रहा है इजिकल टू, देखिए इसमें z तो है ही नहीं, इसमें भैया z है नहीं तो इनका अवकलन टोटल 0 हो जाएगा, आपको भी बताया, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें भी z नहीं है तो इनका भी अवकलन टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इसमें जेड है तो जेड स्क्वायर का अवकलन पहले घात आएगा यानी 2z बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2yz, प्लस में हो जाएगा 2y और क्या हो जाएगा z, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यही जो है बराबर हो जाएगा 2yz, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो जो ये आपका मान निकल करके आ रहा है यहाँ पे, ये फाइनल जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका। ठीक है, तो ये तो हमने चर्चा किया कुछ आंशिक अवकलन के बारे में कि आंशिक अवकलन यदि आता है तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें डॉट प्रोडक्ट का भी जो है आंशिक अवकलन निकालना होगा, गुणा करके जो है कि उनका आंशिक अवकलन आपको निकालना होगा, और जो है कि आपका सदिश गुणन का भी जो है कि आंशिक अवकलन आपको निकालना होगा। तो हम लोग बारी बारी सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये तो आंशिक अवकलन के बारे में रहा। इसके बाद हम लोग चलते हैं डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल ऑपरेटर का जो है कि मान कितना होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे डेल ऑपरेटर या सदिश जो है अवकल ऑपरेटर को किससे प्रदर्शित करते हैं और किस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसका मान क्या होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। हम लोग लेकर आए हैं पहला पॉइंट। हम इन लोग पहला पॉइंट जो है कि अभी हम लोग पढ़े हैं आंशिक अवकलन, या दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं, या हमने पॉइंट किया हुआ है ए का पहला, यानी कि पहला ए चल रहा है, ए में पहला और दूसरा होगा, इसके बाद बी चलेगा, बी में जो है कि आपका पहला और दूसरा होगा, सी चलेगा, सी में भी जो है पहला और दूसरा करके होगा। इसका मतलब यह है कि ए का पहला जो है डेल ऑपरेटर या सदिश जो है अवकल ऑपरेटर, सदिश जो है आपका क्या अवकल जो है ऑपरेटर, इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग क्रिया करते हैं, क्रियाएं क्या क्या होती हैं ध्यान देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आपको ये समझना है कि आखिर में डेल ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, या उसी को हम लोग सदिश ऑपरेटर भी बोलते हैं। डेल ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, उसको हम लोग सदिश ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर या सदिश ऑपरेटर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेल ऑपरेटर और वेक्टर जो है कि ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं। इसमें देखिए एक आपका होता है सदिश संकारक, क्या होता है सदिश संकारक, एक मिलता है हम लोग को सदिश संकारक, सदिश संकारक, संकारक, जो कि आपका सिंबल इस तरह से आपका बना होता है, इस तरह से जो ये सिंबल बना हुआ है सदिश संकारक, जो आपका ये सिंबल बना हुआ है सदिश संकारक, यानी सदिश संकारक जो है ये आपका सिंबल है। ठीक है, अब इसको जो हम लोग कहते हैं जिसे डेल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डेल, क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं डेल, डेल बोलते हैं, या इसको हम लोग दूसरा नाम जो है कि इसको नेबला भी बोलते हैं, नेबला, क्या बोलते हैं नेबला या नेबला, क्या बोलते हैं नेबला, नेबला बोलते हैं, पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि डेल ऑपरेटर या सदिश ऑपरेटर जो होता है उसका सिंबल आपका होता है ये, इसका सिंबल होता है आपका ये सिंबल, भाई याद रखिएगा क्या होता है सिंबल, ये जो है आपका ये सिंबल होता है। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डेल, या हम लोग पढ़ते हैं इसको नेबला, क्या बोलते हैं नेबला इसको बोलते हैं। ये जो है डेल आपका ऑपरेटर होता है। ठीक है, डेल ऑपरेटर ये समझे। अब यहाँ पर डेल ऑपरेटर जो होता है इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए ये जो आपका डेल ऑपरेटर या सदिश ऑपरेटर है इसको हम लोग डेल बोलते हैं, इस तरह से लिखा जाएगा तो इसको डेल बोलिएगा, डेल, या हम लोग नेबला बोलते हैं, क्या बोलते हैं नेबला भी कहीं आएगा, समझिएगा कि यही सिंबल आपका लगा हुआ है, ये सिंबल आपका लगा हुआ है। तो आप लोगों के लिए एक यहाँ पर जो है डेल ऑपरेटर का जो है कि मान होता है, या नेबला का जो है कि मान होता है, डेल ऑपरेटर या सॉरी ये आपका ऐसे नहीं होगा, सिंबल भैया याद रखिएगा सिंबल जो है किस तरह से बना हुआ है, ये हर एक में आएगा। आप ग्रेडियंट पढ़े तब, डाइवर्जेंस निकाले तब, या कर्ल निकाले तब, उसका हमेशा ये जो है आपका डेल ऑपरेटर जो है हमेशा आपका काम करेगा, डेल ऑपरेटर हर जगह आएगा, तीनों के लिए आपका डेल ऑपरेटर मिलेगा। तो डेल ऑपरेटर का जो मान होता है वो होता है आई डी, आप सॉरी डेल होता है, डी नहीं होता है, क्या होता है डेल,
डेल अपान होता है डी बाई नहीं करना है, डेल अपान जो है डेल एक्स हो जाता है प्लस जे, इसके बाद हो जाएगा डेल अपान डेल वाई प्लस के, इसके बाद होता है डेल अपान डेल जेड, एक्स वाई और क्या होता है जेड। तो आप ये जो है देखिए, ये जो आपका दिया गया है डेल ऑपरेटर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सदिश ऑपरेटर। ये आपका एक सदिश के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? सदिश के जो है फॉर्म में होता है। इसके ऊपर जो है वेक्टर आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर जो है हर एक मानों के ऊपर जो है यहाँ पर आप वेक्टर आई कैप, वेक्टर जे कैप, वेक्टर के कैप जहाँ पर जो है लगा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होनी है। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो इनके सर पे वेक्टर लगा भी सकते हैं। आपको पता है कि सदिश को डिनोट कर रहा है तो आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि ये सदिश है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मान होता है जो कि आप लोग मान याद रखिएगा। ये मान IMP के रूप में समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मान है ये, हर एक के लिए आपका आएगा। तो आप लोग समझ गए कि डेल ऑपरेटर जो है सिंबल इसका क्या होता है, डेल ऑपरेटर को कैसे जो है कि लिखा जाता है, डेल ऑपरेटर को जो है कि डेल ऑपरेटर का जो है कि मान आपका कितना होता है। तो डेल ऑपरेटर का जो है कि ये मान है, आप लोग इस डेल ऑपरेटर का मान याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस ये डेल देखो हमेशा अभी ग्रेडियंट आएगा। क्या है ग्रेडियंट? जब ग्रेडियंट आएगा तो ग्रेडियंट जो है निकाला जाता है जो है ग्रेडियंट को हम लोग कहते हैं क्या, प्रवणता बोला जाता है। ग्रेडियंट जो है कभी भी निकालेंगे तो यानी ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? प्रवणता। तो प्रवणता कभी भी निकाली जाती है तो अदिश पे निकाली जाती है। प्रवणता कभी भी निकाली जाती है, किसके लिए निकाला जाता है? कोई अदिश बिंदु दे दिया गया और उस अदिश बिंदु का ग्रेडियंट आपको निकालना है, यानी प्रवणता निकालना है। चलिए, तो अगला पॉइंट क्या चलेगा हम लोग का, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका ए था, ए का पहला था। ए का हम लोग दूसरे की बात करें, ए की दूसरे की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपका अगला हेडिंग होगा अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट। अदिश बिंदु, देखिए अदिश बिंदु आ गया, यानी कि जो भी ये बिंदु रहेगा ग्रेडियंट के लिए अदिश बिंदु आपका होगा, सदिश में नहीं होगा। अदिश बिंदु, अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? प्रवणता। यानी कि प्रवणता, किसी भी अदिश का यदि ग्रेडियंट निकालना है या प्रवणता निकालना है, किसी भी अदिश का कोई अदिश मान दे रखा हो और उसका प्रवणता निकालना है, तो प्रवणता निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? प्रवणता निकालने के लिए जो है कि आप लोग क्या करेंगे? ग्रेडियंट या प्रवणता किसी भी अदिश का कैसे निकालते हैं? तो एक चीज याद रखिएगा, यदि कोई अदिश राशि है, अदिश राशि आपका दी गई है और उसका ग्रेडियंट निकालना है, प्रवणता निकालना है, तो आपका जो भी प्रवणता फाइंड होगा या ग्रेडियंट फाइंड होगा वो आपका एक सदिश ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सदिश। यानी कि अदिश बिंदु का यदि हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट जो है आपकी सदिश मिलती है। क्या मिलती है? सदिश जो है आपका ग्रेडियंट आपका मिलता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई यदि हम लोग ले लेते हैं कि यदि फाई जो है ये आपका क्या है? फाई। यदि कोई मान सकते हैं कि ये फाई जो है यक्स वाई और जेड में जो है कि आपका एक अचर बिंदु, अचर जो है आपका अदिश बिंदु है। क्या है? अदिश बिंदु फलन आप बोल सकते हैं, अदिश बिंदु फलन। ठीक है, अगर दे दिया कि यदि फाई जो है कोई मान है या फाई कोई फलन है जो कि एक अदिश है, अदिश का मतलब यह होगा कि उसमें दिशा आपकी नहीं है, उसमें दिशा आपकी नहीं है। तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि यदि फाई जो है एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक अदिश बिंदु आपके हैं, उस समय ग्रेडियंट क्या होगा? उस समय ग्रेडियंट आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ग्रेडियंट जब भी निकालेंगे आप, तो ग्रेडियंट कभी भी निकालेंगे तो आपका बनेगा ग्रेडियंट के लिए डेल ऑपरेटर लगेगा, या यहाँ पर ले सकते हैं कि आपका तो सदिश बिंदु, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं भी मिला लेता हूँ भाई, सदिश बिंदु, तो सदिश बिंदु दे रखा है, तो सदिश बिंदु क्या होगा? सदिश बिंदु। मैं भी बोला हूं कि कभी भी किसी अदिश बिंदु का यदि हम लोग ऑपरेटर निकालते हैं
या ग्रेडियंट निकालते हैं तो अदिश बिंदु कोई भी होगा, यदि उसका ग्रेडियंट जब फाइंड किया जाता है तो ग्रेडियंट जो भी निकलता है वो आपका सदिश निकलता है। तो ये कह रहे हैं सदिश बिंदु जो है आपका जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, सदिश बिंदु मिलेगा। क्यों भाई सदिश बिंदु मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये तो आपका अदिश बिंदु है, ठीक है, अदिश बिंदु हम मानते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ग्रेडियंट निकालेंगे तो आपका डेल ऑपरेटर आएगा वहां पे, क्या आएगा, डेल ऑपरेटर आपका आएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग सदिश बिंदु निकालेंगे तो डेल ऑपरेटर आएगा। तो सदिश बिंदु यानी ग्रेडियंट को हम लोग किससे फाइंड करते हैं, देखिए कभी भी ग्रेडियंट निकालना होगा तो यहाँ पर आपका होगा डेल ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर आएगा डेल या नेबला इक्वल, नेबला आपका आएगा क्या, फाई, जो भी फलन होगा उसको साथ में रखा जाता है। ये किसके लिए है, अदिश के लिए, इस तरह से लिखा जाता है नेबला, इसके बाद फाई, क्या लिखा जाएगा, नेबला इसके बाद क्या लिखा जाएगा, फाई। तो अब ये इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए नेबला का मान आपको पता है कि नेबला का मान कितना होता है, या डेल का मान कितना होता है, डेल का मान ये होता है आई डी अपान डी एक्स, डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल्टा अपान डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा अपान डेल्टा जेड, ये होता है, ठीक है। देखिए कहीं भी देखिए अदिश बिंदु के लिए कभी जो है डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, डॉट नहीं लगाया जाएगा। डॉट लगाया जाएगा किसके लिए, डाइवर्जेंस के लिए डॉट आएगा, इसके बाद करले के लिए आपका क्रॉस आएगा। इसके बाद फाई का मान आप लोग रखेंगे, फाई का मान क्या है आपका, फाई, फाई तो फाई में आपका रह जाएगा, तो हमने फाई यहाँ पे रख दिया हुआ है। या फाई कोई फलन आपका दिया गया है, जो भी मान दिया रहेगा हम लोग उसको मान को रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कि डेल ऑपरेटर, डेल फाई इजिकल टू, और फाई से अंदर जो है गुणा हो जाएगा इसके साथ इसके साथ इसके साथ, यानी कि फाई का गुणा होने का मतलब यह हुआ जो ये बाहर जो है आपकी अदिश राशि है इसका जो है अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डेल फाई अपान डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे डेल फाई अपान डेल वाई प्लस के डेल फाई अपान डेल जेड, ठीक है। ये जो है आपका प्राप्त होकर के आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है, इस तरह से आपका प्रवणता जो है ग्रेडियंट आपका निकल चुका है। इस तरह से आपका फाइनल आंसर आप समझ सकते हैं कि फाइनल आंसर आपका आ गया। देखिए इसी वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे। देखिए ये वीडियो भैया लंबी होने वाली है क्योंकि ये डेल ऑपरेटर आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। ये जो है वीडियो आपकी लंबी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर डेल ऑपरेटर समझाया जा रहा है ग्रेडियंट के लिए। तो ये आपका ग्रेडियंट जब भी प्रवणता कहेगा अदिश बिंदु कोई देगा, इसका ग्रेडियंट निकालना है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर फाई का ग्रेडियंट यहाँ पे निकल रहा है, या हम लोग एक तरीका और लिखते हैं इसको, क्या तरीका लिखते हैं इसको, डिनोट कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो ग्रेडियंट को जो होता है यानी कि फाई का यदि ग्रेडियंट निकालते हैं, अदिश बिंदु का जो है ग्रेडियंट यदि हम लोग निकालते हैं तो इसको लिखा कैसे जाता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। देखिए इसको लिखने का तरीका ये होता है, यानी कि ये जो आया हुआ है ना इसको कह रहा है कि लिखते हैं किस तरह से, यानी इतने को फाई का ग्रेडियंट कहते हैं, जो भी ये फाई का ग्रेडियंट निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ है ये फाई का ग्रेडियंट कहलाता है। किसका ग्रेडियंट, फाई का जो है ग्रेडियंट कहलाता है। इसे GRAD ग्रेड फाई, क्या ग्रेड फाई, ग्रेड फाई यदि लिखा जाए उस कंडीशन में, या डेल फाई इस कंडीशन में यदि लिखा जाता है से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए ये मिला कि ग्रेडियंट यदि प्रवणता हम लोग निकालते हैं तो ग्रेड एफ फाई कोई जो है जो है कि अदिश बिंदु है, यदि ग्रेडियंट निकाला जाता है ग्रेड फाई हो सकता है, ग्रेड फाई लिखेंगे, या आप जो है इसको नेबला जो है फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से ग्रेड फाई यदि हो कहीं तो आप समझ जाएगा कि ग्रेडियंट आपको निकालना है, या इस तरह से आपका बना हुआ हो, ठीक है, इस तरह से आपका सिंबल बना हुआ हो, इस तरह से भी कहीं सिंबल बना हुआ है तो तुरंत समझिए कि ग्रेडियंट यहाँ पे निकालना है। समझ में आई बात कि नहीं।
तो ये जो है ग्रेडियंट के लिए है। देखिए डॉट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यदि आप डॉट लगाने लगेंगे ना तो ये जो है आपका सदिश के लिए आ जाएगा। यदि सदिश आपके दिए गए तो कर्ल के लिए आ जाएगा। किसके लिए आएगा? डाइवर्जेंस, सॉरी कर्ल नहीं, डाइवर्जेंस के लिए आ जाएगा यदि डॉट प्रोडक्ट होगा तो। डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन के लिए हमेशा जो है आपका कोई भी यदि आपकी राशि होती है तो ये जो है आपकी कोई भी राशि जो है आपका डॉट प्रोडक्ट में रहता है तो वो आपका सदिश, देखिए ये तो आपका अदिश बिंदु के लिए जो है ग्रेडियंट होता है। यदि सदिश के लिए यदि ग्रेडियंट यदि आपको निकालने के लिए कहें, यदि सदिश फलन का यदि डाइवर्जेंस अब निकालना है तो हमेशा ग्रेडियंट निकालता है अदिश के लिए। ध्यान याद रखिएगा हमेशा, ग्रेडियंट के लिए हमेशा अदिश पे ग्रेडियंट निकाला जाता है। और जो है कि आपका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस जो होता है सदिश के लिए आपका निकाला जाता है। तो उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, वो भी चीज़ें जो है कि हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रेड 5 यदि रहेगा तो ग्रेडियंट होगा। ग्रेड 5 का मतलब यह हुआ कि वो जो भी आपका मान दे रहेगा फलन के रूप में वो आपका एक अदिश होगा। और इसको हम लोग इस सिंबल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपका प्रतीक है ना, इस प्रतीक को आप लोग याद रखिएगा। कभी भी आपको प्रश्न में इस तरह से दे दे तो समझ जाइएगा कि वो ग्रेडियंट निकालना है। और ग्रेडियंट हम लोग किस तरह से निकालने हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल भी इसी वीडियो में देखेंगे ताकि आपको भाई कोई डाउट ना रहे। तो सारी चीज़ें जितने भी आपकी बेसिक चीज़ें हम लोग इसी में देख लेंगे, सूत्र भी हम लोग इसी में देख लेंगे और फार्मूला भी हम लोग जो है कि हम लोग उदाहरण भी इसी में हम लोग देखेंगे ताकि आपको डाउट ना हो। अब देखिए फाई का ग्रेडियंट कहते हैं, हम लोग पढ़ते कैसे हैं, जो भी आपका ये निकल करके आए ये फाई का ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? फाई का ग्रेडियंट, जो कि अदिश बिंदुओं पर निकलता है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि सदिश बिंदु पर यदि आपसे कह दे कि सदिश फलन का जो है डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। हम लोग तो ग्रेडियंट के बारे में समझ लिए कि ग्रेडियंट किस तरह से निकाला जाता है, बच गया अब डाइवर्जेंस, इसके बाद हो गया बचेगा कर्ल। तो हम लोग सभी को देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सदिश फलन का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो है किस तरह से निकाला जाता है, डाइवर्जेंस को जो है किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं वो भी चीज़ देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि कोई सदिश जो है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर एफ आपका दे रखा हो। वेक्टर एफ बराबर यदि आपका दिया हुआ या वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ एक्स वाई जो है जेड में कोई आपका क्या है सदिश है। वेक्टर एफ जो है कोई आपका सदिश है। सदिश के साथ कभी भी आपका सदिश में रहेगा तो आई जे के कैप आपका आएगा। तो मान लीजिए ये आपका कोई सदिश है। अभी एग्जाम्पल भी हम जो है कि एक लेंगे यहाँ पे। अब ये सदिश है तो इसका यदि डाइवर्जेंस यदि आप निकालेंगे तो डाइवर्जेंस को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, डी आई भी, यानी कि डाइवर्जेंस डी आई भी, डाइवर्जेंस वेक्टर एफ। ठीक है, ये होता है डाइवर्जेंस वेक्टर एफ, यानी कि डी आई भी डाइवर्जेंस एफ हो तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से। हमेशा सदिश के लिए डाइवर्जेंस कभी भी निकालेगा तो सदिश के लिए निकलेगा, ये भी ध्यान देना। ऑपरेटर या डेल बोलते हैं, डेल आपका हो जाएगा डॉट वेक्टर एफ। याद रखिएगा लिखने का तरीका ये क्या है, ये लिखने का आपका क्या है तरीका। और जो ये प्राप्त होता है, जो वैल्यू इसमें प्राप्त होती है वो वैल्यू होती है अदिश। कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाती है, अदिश। अदिश वैल्यू क्यों प्राप्त होती है, आई कैप जे कैप के कैप का जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट निकलता है वो आपका हट जाता है। यानी आई जे कैप जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग इसका निकालते हैं, डाइवर्जेंस इसका निकालते हैं, यानी कि डेल इंटू जो है आपका वेक्टर एफ निकाला जाता है, तो उस समय आई कैप जे कैप के कैप आपका हट जाता है। यानी में हटता क्यों है, तो अब देखिए ये आपका हो गया। अगर इसको हम लोग ये आप वेक्टर एफ के फॉर्म में लिखे, ये आपका एक सदिश है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि डेल डॉट वेक्टर एफ बराबर आप लिख सकते हैं डेल आ। डेल का वैल्यू आपको पता है कि अभी हम बताए हैं कि इसका वैल्यू होता है आई डेल्टा अपान एक्स प्लस जे डेल्टा अपान वाई प्लस जे डेल्टा अपान क्या हो जाएगा जे। डॉट प्रोडक्ट आपका होता है, देखिए एफ है तो हम लोग एफ लिखेंगे। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे वेक्टर एफ, आप इस तरह से लिख देंगे। और एफ के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आई डेल एफ वेक्टर डेल एफ अपान डेल एक्स हो जाएगा प्लस जे कैप डेल वेक्टर एफ अपान डेल वाई हो जाएगा प्लस के वेक्टर एफ बटा क्या हो जाएगा डेल जेड। अब बताइए यहाँ पर इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया।
इस तरह से आप लोग जो है निकाल सकते हैं डाइवर्जेंस। क्या निकाल सकते हैं? डाइवर्जेंस जो है हम लोग इस तरह से निकालेंगे, यानी कि डेल इंटू डेल एफ, यानी कि ये जो है आपका मान डाइवर्जेंस के हिसाब से आ गया। इतना आपका हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग इसी तरह से एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम थोड़ा बनाने का प्रयास करें, एग्जाम्पल के थोड़ा फॉर्म में हम लोग एक बनाने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए यदि कोई सदिश है वेक्टर एफ बराबर दे दिया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड आपका के कैप दे दिया, या के कैप लगा सकते हैं भाई, इसके साथ सदिश है तो वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई भाई दिक्कत नहीं है, वेक्टर भी आप लोग लगा सकते हैं, वेक्टर आई कैप, वेक्टर जे कैप, वेक्टर के कैप, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है ये कि डी आई वी एफ ये फाइंड करना है आपको, यानी डाइवर्जेंस एफ आपको निकालना है। तो डाइवर्जेंस एफ कैसे निकालेंगे? अभी हम बताए हैं कि डी आई एफ, डाइवर्जेंस जो है एफ होता है, वेक्टर एफ होता है, इसको हम लिख सकते हैं डेल इंटू वेक्टर एफ, इस तरह से लिखा जाता है, डेल इंटू वेक्टर एफ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और आपको पता है कि डेल का मान क्या होता है? आई डेल्टा अपान डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा अपान डेल्टा वाई प्लस आई जे के, यहाँ पर के आपका हो जाएगा डेल्टा अपान डेल्टा जेड। इसके बाद डॉट आपका होगा कोष्टक में, जो आपका सदिश एफ है, एफ का जो वैल्यू है ये मान टोटल आप रखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इनका हम लोग निकालेंगे गुणन। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं, और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी जो है कि ये सब चीजें आ चुकी हैं कि क्या क्या आपका होता है। देखिए, यदि आई डॉट आई यदि निकालते हैं, जे डॉट यदि जेड आपका निकलता है, सॉरी जे डॉट जेड जे आपका निकलता है, या के डॉट आपका क्या निकलता है के, तो उस कंडीशन में आपका कितना होता है? 1 होता है। यदि आई डॉट आई निकालें, जे डॉट जे निकालें, या के डॉट के निकालें, तो उस कंडीशन में आपका 1 होता है। ये चीज़ हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। इसके बाद यदि आई डॉट जे हो, या जे डॉट के हो, या के डॉट आई हो, या आई डॉट के हो, उस कंडीशन में आपका कितना होता है? 0 आपका होता है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना है कि आई से आई में करना है, आई से जे में करना है, आई से के में करना है। तो देखिए, आई से आई में करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, 1 गुणे। अब देखिए, डी बटा में डी एक्स करना है एफ एक्स का, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं डेल एफ एक्स अपान डी एक्स, इस तरह से, ठीक है, प्लस। अब देखिए, आई से जे में करेंगे तो भैया आई डॉट जे निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई लिखने से कोई फायदा है नहीं। फिर आई से जे में करेंगे तो 0 हो रहा है, आई से के में भी करेंगे तो 0 होगा। यानी कि आई से यदि अगर दूसरे वाले में हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो 0 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। आई से आई में करिए, जे से जे में करिए, जे से जे में करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 1 गुणे। फिर डेल अपान डेल वाई से एफ वाई में करेंगे तो यह हो जाएगा डेल एफ वाई बटा में आपका हो जाएगा डेल वाई प्लस के से के में करेंगे तो आपका के डॉट के आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई डेल अपान डेल जेड से के में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ जेड में करेंगे वो कॉलम, तो डेल आपका एफ जेड अपान हो जाएगा डेल आपका जेड हो जाएगा। इतना आपका हो गया। इसी को हम लोग आगे की तरफ क्या लिख सकते हैं? देखिए, 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा डेल एफ एक्स अपान डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई अपान डेल वाई प्लस डेल एफ जेड अपान हो जाएगा डेल जेड। तो ये जो आपका निकला हुआ है, ये आपका टोटल फाइनल क्या आ गया? आपका आया हुआ है टोटल फाइनल निकल करके कि यदि जो है कि डाइवर्जेंस एफ यदि निकालते हैं, यानी कि डेल्टा इंटू वेक्टर एफ यदि आप निकालते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? डी आई वी वेक्टर एफ, यानी कि इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस।
कभी भी डाइवर्जेंस यदि निकाला जाए या डी आई एफ करके दे या डी आई कुछ भी यदि वेक्टर आर करके दे तो उस समय आप समझिए डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस की कंडीशन में हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि ये आपका होता है डी आई वी एफ को हम लोग डॉट यानी कि डेल डॉट वेक्टर एफ लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू टोटल फाइंड आपकी हो गई है डेल आपका एफ एक्स निकला है बटा में डेल एक्स निकला है प्लस डेल एफ वाई निकला है बटा में डेल वाई निकला है प्लस डेल आपका एफ जेड वाई जेड आपका डेल नहीं डेल एक्स वाई जेड है ना, डेल आपका एक्स वाई जेड है, हाँ एफ जेड सही है अपान जेड। तो यहाँ पर जो है निकल कर जो भी आया हुआ है ये फाइनल आंसर आप समझ सकते हैं। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। अब सुनिए, अगर हम लोग क्या करते कि डाइवर्जेंस यदि हम लोग निकालते हैं तो अगला पॉइंट रहेगा कि सोलेनॉइडल सदिश, सोलेनॉइडल सदिश ये जो है पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम यहीं पे आपको समझा देते हैं कि सोलेनॉइडल सदिश क्या होता है, ठीक है। सोलेनॉइडल सदिश, सोलेनॉइडल जो है सदिश यानी कि सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। किस समय जो है सोलेनॉइडल जो है वेक्टर सदिश होगा, यानी सोलेनॉइडल जो है सदिश किस समय होगा। देखिए सोलेनॉइडल सदिश जो होता है ना, यदि हम लोग डाइवर्जेंस यदि निकालते हैं, डाइवर्जेंस का यदि वैल्यू 0 हो जाता है, डाइवर्जेंस का क्या होता है वैल्यू 0। यदि हम लोग डी आई वी यदि हम लोग वेक्टर एफ निकालते हैं या हम लोग निकालते हैं क्या, या हम लोग डेल जो है डॉट वेक्टर एफ यदि निकालते हैं, यदि ये 0 आता है, क्या आता है शून्य, यदि ये शून्य आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका सोलेनॉइडल सदिश आपका होता है, यानी कि सोलेनॉइडल वेक्टर आपका होता है। जब हम लोग यहाँ पर डी आई भी यदि वेक्टर एफ निकालते हैं या जो है कि डेल डॉट वेक्टर एफ निकालते हैं, यदि शून्य आ जाता है तो उस समय जो है आपका ये सोलेनॉइडल सदिश होता है, यानी कि जो डाइवर्जेंस निकलेगा अगर कहेगा कि ये सोलेनॉइडल सदिश है कि नहीं है, या आपको इस तरह से दे देगा, या ये भी दे सकता है कि डी आई भी जो है वेक्टर वी भी दे सकता है या वेक्टर आर भी दे सकता है। तो इसको हम लिखेंगे कि डेल आपका हो जाएगा वेक्टर जो है कि आर हो जाएगा इजिकल टू 0 आना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका सोलेनॉइडल सदिश आपका होगा। ये दूसरा पॉइंट था, ये क्या था, ये दूसरा पॉइंट था जो कि हम लोग पता कर ली सोलेनॉइडल सदिश किस तरह से निकाला जाता है। तो सोलेनॉइडल सदिश हमेशा डिपेंड करेगा डाइवर्जेंस पे, किस पे डिपेंड करेगा, डाइवर्जेंस पे जो है सोलेनॉइडल सदिश आपका डिपेंड यहाँ पे करेगा। तो ये आपका हो गया जो है कि हम लोग जो है कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट भी समझ लिए, डाइवर्जेंस किस तरह से निकाला जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपका कर्ल, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल भी तीनों पे हम लोग एक एक देखेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, कर्ल आपका है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आ रही है सब कुछ याद रखिए कि ये डॉट प्रोडक्ट जो निकला हुआ है इसको भी आप लोग याद रखिए, किस कंडीशन में आपका 0 होगा डॉट प्रोडक्ट, किस कंडीशन में आपका 1 होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका जो चलने वाला है कर्ल के बारे में है। किसी का भी कर्ल यदि निकालना हो तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। कर्ल में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कर्ल में आपको सारणी पता होनी चाहिए कि सारणी में किस तरह से लिखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए सी नंबर आया हुआ है। देखिए ग्रेडियंट हम लोग पढ़ लिए, डाइवर्जेंस पढ़ लिए, तथा कर्ल क्या होता है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है किसी भी सदिश का कर्ल जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। सदिश कोई भी हो, कर्ल निकालने का तरीका क्या होगा। देखिए जिसे मान लीजिए कोई भी एफ जो है सदिश है, कोई भी आप एफ जो है सदिश आप ले सकते हैं। जिसे मान लीजिए यदि आपका एफ मान दे रखा हो, वेक्टर एफ आपका यहाँ पर दिया हुआ, वेक्टर एफ बराबर यदि आपका दे रखा हो f1i प्लस f2j प्लस f3 जो है आपका के कैप दे रखा हो, ये आपके सदिश है। सदिश नहीं, ये आपका आदेश है। क्या है, आदेश। तो यहाँ पर आदेश नहीं है, सदिश फलन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कर्ल के लिए ना ये आपका कैसा फलन है, सदिश, ये आपका एक सदिश फलन है। और इस सदिश फलन के लिए हम लोग निकालेंगे कर्ल, यानी कि हम लोग को निकालना है कर्ल, कर्ल वेक्टर एफ निकालना है।
तो हम लोग कर्ल को हम लोग लिखते हैं, यानी कि इसको हम लोग डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल गुणे वेक्टर एफ। ये आपको कर्ल को लिखने का तरीका होता है, डेल गुणे वेक्टर एफ, ये आपका कर्ल होता है। यानी किसी का भी यदि कोई भी आपका सदिश हो, यदि उसका कर्ल यदि आपको निकालना हो तो कर्ल के लिए आपका होगा कर्ल वेक्टर एफ इजिकल टू डेल गुणे वेक्टर आपका एफ। सदिश गुणन आपको क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ। इसको कर्ल या रोटेशन बोलते हैं। कर्ल या क्या बोलते हैं? रोटेशन। कर्ल या इसको रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन। यानी कि कर्ल का दूसरा नाम जो है रोटेशन भी होता है। क्या होता है? रोटेशन। तो रोटेशन एफ या कर्ल एफ भी इसको बोलते हैं। तो आपका उस समय होगा डेल आपका गुणे आपका एफ हो जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें तो ये आपको हो जाएगा कर्ल, यानी कि यहाँ से हम लोग एक बार लेंगे अब, यानी कि आपका डेल गुणे वेक्टर एफ यदि आप निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका डेल एफ का मान, डेल का मान होना चाहिए, जो कि डेल या इसको हम लोग नेबला भी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका होता है आई डेल अपान डेल्टा। ये है क्या है? डेल्टा या डेल है कि डेल्टा है? डेल है, ठीक है। और यहाँ पर अवकलन करेंगे डेल्टा अपान डेल्टा एक्स प्लस जे अपान वाई प्लस के अपान डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, एक्स वाई जेड 3 मान होते हैं। इसके बाद गुणे सदिश गुणनफल वेक्टर एफ को हम लोग रखेंगे F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 क्या हो जाएगा? के कैप आपका हो जाएगा। के कैप नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। आगे अब ये गुणनफल निकालना है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो देखिए, गुणे वेक्टर एफ। जब हम लिखेंगे तो सारे में आपका आएगा आई, इसके बाद जे, इसके बाद क्या आता है? के। देखिए आई का मान गुणांकों का यानी कि डेल अपान डेल एक्स, जे गुणांकों का यानी कि डेल अपान डेल वाई, के गुणांकों का यानी कि डेल अपान डेल जेड। इसके बाद इसके गुणांकों का यानी कि F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? F3। अब देखिए यदि हम लोग इसका गुणा कराएं, यानी कि डेल गुणे यदि डेल एफ हो, उस कंडीशन में क्या हो? आई से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई कोष्टक में, इससे देखिए ये छूटेगा, ये छूटेगा, इससे से इसमें हो जाएगा डेल F3 अपान डेल एक्स प्लस इससे इसमें हो जाएगा डेल F2 अपान डेल आपका जेड हो जाएगा। देखिए किस तरह से आपका यहाँ पे गुणन हो रहा है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस होता है, माइनस जेड जे आपका हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा, इससे से इसमें हो जाएगा डेल F3 अपान डेल एक्स हो जाएगा। इसके बाद प्लस डेल F1 अपान क्या हो जाएगा? डेल जेड। इसके बाद जे के लिए के लिए आएंगे प्लस के हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा, ये छूटेगा, इससे इसमें करेंगे तो डेल F3 अपान डेल एक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस इससे इसमें करेंगे तो डेल F1 अपान आपका हो जाएगा डेल वाई। इस तरह से आपको जो है कि विस्तार करना है, और जो भी ये प्राप्त होगा ये आपका एक सदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सदिश। तो आपको पता चला कि ग्रेडियंट के लिए हमेशा सदिश मिलता है और डाइवर्जेंस के लिए अदिश मिलता है हमेशा, और कर्ल के लिए आपका हमेशा क्या मिलता है? सदिश आपका मिलता है। ये सी चीजें सब याद रखिएगा। तो ये जो है कर्ल की बातें रही। अब ये कर्ल में ये जो आपका फाइंड हुआ है, एक आता है इसमें पॉइंट दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है, जिस तरह से अभी जो है आपका डाइवर्जेंस में दूसरा पॉइंट था, तो दूसरा पॉइंट इसमें आपका ये है कि इरोटेशनल सदिश। क्या? इरोटेशनल सदिश। इरोटेशनल सदिश कब होगा? यदि मान लीजिए क्वेश्चन में कह दे कि इरोटेशनल सदिश जो है दिखाइएगा कि जो ये आपका कर्ल एफ है, कर्ल एफ जो है इरोटेशनल सदिश है कि नहीं, इरोटेशनल जो है सदिश है कि नहीं। तो किस कंडीशन में कर्ल जो है इरोटेशनल सदिश होता है?
यदि आपका कर्ल जो होता है, या हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रोटेशन भी बोलते हैं इसको, रोटेशन भी नाम है। कर्ल जो आपका जो एफ निकला हुआ है, कर्ल आपका वेक्टर एफ जो निकला हुआ है, या इसको हम लोग डेल्टा जो है हम लोग सॉरी डेल्टा, हाँ डेल्टा जो है या नेबला भी बोलते हैं, नेबला गुणे आपका हो जाएगा वेक्टर एफ इजिकल टू कितना 0। यदि कर्ल जो है आपका यदि प्राप्त किया जाए, यदि 0 आ जाता है, कर्ल जो है यदि प्राप्त करने के बाद यदि ये 0 आ जाता है या 0 आ जाता है, यानी कर्ल यदि कितना हो 0, कर्ल क्या हो 0, तो उस कंडीशन में आपका जो है रोटेशनल सदिश आपका कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर साधारण भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं कि नेबला गुणे वेक्टर एफ इजिकल टू आपका 0। यानी कि जो आपका ये नेबला है, नेबला जो है, ये नेबला गुणे वेक्टर एफ का जो मान है ये आपका यदि 0 आ जाता है तो उस समय आपका रोटेशनल जो है सदिश आपका कहलाएगा। तो यदि कभी कभी प्रश्न में भी कह देगा कि जांच कीजिएगा कि क्या ये रोटेशनल सदिश जो है आपका है कि नहीं है, तो इरोटेशनल सदिश जांच करने के लिए इसका हम लोग ग्रास जो है गुणनफल निकालेंगे, जो है कि नेबला गुणे वेक्टर एफ का जो है क्रॉस गुणनफल निकालेंगे, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ये यदि मान पूरा 0 आ जाता है तो आप लोग कहेंगे कि इरोटेशनल आपका सदिश है, ठीक है। और एक था सोलेनॉइडल जो है सदिश आपका है, जो कि आपका जो आपका डाइवर्जेंस होता है, यदि वो 0 आ जाता है तो उस समय आपका कहलाता है क्या, सोलेनॉइडल जो है सदिश आपका कहलाएगा। तो कभी भी आपको जो है सोलेनॉइडल जो है सदिश आपको निकालना होगा तो आप डाइवर्जेंस निकालेंगे। यदि इरोटेशनल सदिश निकालना होगा तो आप लोग क्या निकालेंगे, कर्ल यहाँ पे निकालेंगे। जो 2 पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सोलेनॉइडल सदिश के लिए जो है कि किस समय आपका जो है कि डाइवर्जेंस निकलेगा, और जो है कि इरोटेशनल के लिए हमेशा जो है आपका कर्ल निकाला जाएगा इरोटेशनल जांच करने के लिए। ये पॉइंटें रहीं जो कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक एक जो है हम एग्जाम्पल जैसा भी हम आपको लेकर समझाएं, और एग्जाम्पल भी लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। 3 जो है आपके पॉइंट है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और था कर्ल पे। तो तीनों पॉइंटों पे हम लोग एक एक सवाल देखेंगे भी, ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो है कि इसके प्रवणता पर आधारित जो है महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या हैं, उनको भी थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको चलिए देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखने योग्य हैं, और जो है कि हम लोग अवकलन में भी सही ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो अवकलन का ही लगभग यहाँ पे प्रोसेस है। लेकिन आपका जो भी आपका चला है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और तथा कर्ल जो चला है उसी पे आधारित यहाँ पे मिल जाए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवणता पर आधारित महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या है। कह रहे हैं कि कोई भी यफ कोई अचर फलन हो। देखिए कभी भी अचर फलन यदि रहेगा, अचर फलन का मतलब यह होगा कि यदि कोई अंक में हो, केवल किसी अंक में हो तो अचर फलन अंक में आएगा। तो अंक हो तो उस समय कह रहा है कि जो आपका डेल निकलेगा एफ, डेल एफ का मतलब क्या हुआ, जो आपका ग्रेडियंट निकलेगा, डेल एफ क्या है, ग्रेडियंट है, डेल एफ क्या है, ग्रेडियंट है। तो जो ग्रेडियंट निकलेगा आपका, यानी कि डेल्टा या नेबला जो एफ आपका निकलेगा वो 0 होगा। कभी भी जो है कि अचर का यदि अचर फलन यदि कोई हो, उसका हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसका ग्रेडियंट टोटल आपका कितना हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखने योग्य है। अगला, यदि कोई एफ तथा एफ दो जो है अदिश बिंदु है, अदिश बिंदु जिसमें दिशा ना हो, अदिश बिंदु हो तो ग्रेडियंट यदि निकालेंगे एफ प्लस माइनस जी, यानी कि 2 के लिए आपका इस तरह से लगेगा एफ प्लस माइनस आपका जी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्रेडियंट एक बार एफ का निकालेंगे और ग्रेडियंट दूसरी बार किसका निकालेंगे, जी का निकालेंगे। और हम लोग ग्रेडियंट को, यानी कि ग्रेडियंट को किससे, ग्रेड जो लिखा हुआ है ग्रेडियंट है उसको लिखने का सिंबल क्या होता है, डेल या नेबला एफ हो जाएगा। और ये जो है ग्रेड है इसको हटा करके आप नेबला लगा सकते हैं या आप डेल लगा सकते हैं, और ये टोटल मान आपका हो जाएगा। डेल को हटा करके एफ हम लोग इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, या इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि आपका डेल जी हो तो भी आपका जो है कि ग्रेडियंट होता है, डेल एफ हो तो भी आपका ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट एफ ग्रेडियंट जी। अब अगला पॉइंट ये तीसरा पॉइंट कि ग्रेडियंट एफ जी 2 मान में है, एफ और जी के मान में है, उस समय आपका होता है प्रथम मान लिखा जाएगा और दूसरे मान का ग्रेडियंट निकाला जाएगा, प्लस द्वितीय मान लिखा जाएगा, प्रथम मान का ग्रेडियंट होगा। ठीक है,
अर्थात हम लोग सिंबल के हिसाब से क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट को हम लोग डेल्टा बना सकते हैं या नेबला लिख सकते हैं। तो नेबला वही आपका जो है कि सिंबल के भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चलिए फिर वही चीज़ अंश और हर के लिए है। तो अंश और हर का फॉर्मूला आपको पता ही है कि हर लिखा जाता है, इसके बाद अंश का जो है कि अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट आप निकालेंगे अंश का, इसके बाद अंश को लिखा जाएगा, ग्रेडियंट निकालेंगे हर का, इसके बाद जो है कि हर का स्क्वायर आपको कर देना। सेम सिंबल आपका वही है अवकलन जैसा, ठीक ना, अवकलन पे आधारित है। तो इस तरह से अंश और हर में आएगा, तो इस तरह से हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। तो फिर आपका सिंबल में क्या, ग्रेडियंट को हम लोग डेल्टा या नेबला बोल सकते हैं। तो सिंबल के हिसाब से ये लिख दिया गया है, जहाँ जहाँ ग्रेड है वहाँ पे आपका नेबला या डेल्टा लगा दिया गया है। अगला पॉइंट है कि यदि कोई अचर सदिश, यदि कोई अचर राशि है जो कि सदिश है, तो कभी भी अचर राशि का आप निकालेंगे ग्रेडियंट निकालते हैं या जो है कि डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो उस समय उसका जीरो होता है। क्योंकि भैया अचर का अवकलन हमेशा जीरो होता है, तो हमेशा जो है अचर का कभी भी आप अवकलन करके जीरो आएगा, तो टोटल वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो अगला पॉइंट ये याद रखने योग्य है कि कोई भी अचर यदि सदिश हो तो उसका जब हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं तो डाइवर्जेंस आपका क्या हो जाएगा, जीरो आपका हो जाएगा। कर्ल में भी यही होता है, किसी का भी यदि कर्ल निकालते हो तो टोटल यदि आपका अचर है तो वो जीरो आपका हो जाएगा। देखिए फिर आपका यदि दो आपका मान हो, दो सदिश आपके फलन दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में दो के लिए डाइवर्जेंस ऐसे आपका हो जाएगा। डाइवर्जेंस देखिए जिस तरह से ग्रेडियंट के लिए है, फार्मूला ग्रेडियंट के लिए बना हुआ है, उसी तरह से डाइवर्जेंस के लिए बना हुआ है। इस सिंबल के हिसाब से भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। सिंबल के हिसाब से यदि इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सिंबल के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं डेल डॉट, ठीक है, डॉट लगना पड़ेगा, वेक्टर ए आप प्लस माइनस या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या प्लस माइनस हो जाएगा वेक्टर क्या बी, इजिकल टू आपका हो जाएगा डेल डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस डेल डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा बी। इस तरह से आप सिंबल द्वारा लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपका लगेगा, आपको पता है कर ले, आपको पता है कि डाइवर्जेंस के लिए जो है कि डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है डाइवर्जेंस के कंडीशन के लिए। अगर यही आपका कर्ल हो तो उस समय आपका सदिश गुणन निकाला जाता है, क्रॉस गुणन लगाया जाता है। तो यदि ए और ए जो है अचर सदिश हो तो उस समय आपका कर्ल, देखिए अभी बात हो रही थी ना कि अचर सदिश के लिए यदि डाइवर्जेंस हो या अचर सदिश के लिए यदि कर्ल हो या अचर सदिश के लिए यदि आपका जो है ग्रेडियंट हो, जब निकाला जाएगा अचर के लिए तो वो जीरो आपके हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें याद रखने योग्य हैं। अगला ये आपको कह रहा है कि वेक्टर ए अचर सदिश हो तो उसका कर्ल भी क्या होगा, जीरो होगा। अब ये कह रहा है कि दो आपके सदिश फलन हो तो उस समय आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ल के हिसाब से जिस तरह से आपका कर्ल में बना, जिस तरह से आपका जो है कि ग्रेडियंट में बना हुआ है फार्मूला, दो जो है आपका सदिश के लिए और अदिश के लिए दोनों आपके सेम हैं, लेकिन सदिश के लिए आपको क्या लगता है, अदिश के लिए क्या लगता है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अदिश के लिए होगा तो ग्रेडियंट के लिए आपका जो है डॉट प्रोडक्ट ना ही लगता है ना ही गुणनफल लगता है, दोनों में से कोई नहीं लगता है, केवल आपका वहाँ पे मान रखा जाता है। लेकिन आप कर्ल में आए, डाइवर्जेंस में आएंगे तो डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट आपका लगा हुआ है। और इसी के बाद जो है आप कर्ल में जाएंगे तो यहाँ पर सदिश गुणन भी आपका लगाया जाता है। सदिश गुणन अति आवश्यक है लगाना। तो ये सब सिंबल आप लोग याद रखिएगा किसके लिए क्या हम लोग को लगाना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी इस वीडियो में चली। इसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। 3 एग्जाम्पल ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा कर्ल पे भी 3 एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर प्रश्नावली को अगले वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। याद रखिएगा कि इसका जो है महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या है। इसके बाद हम लोग जो है कि सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीनों को हम लोग एक एक सवाल देखेंगे कि किस तरह सवाल आपके हैं। देखिए एग्जाम्पल में भी हम आपको कुछ हिंट दिए हैं, अभी जो पढ़ा रहे थे तीनों टॉपिक जब चला है तो तीनों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा हिंट पढ़े हैं, तो एग्जाम्पल भी हम बताएंगे ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया गया कह रहा है कि यदि f बराबर जो है कि ये मान दिया गया है तो बिंदु इतने पर ग्रेड f आपको निकालना है, यानी ग्रेडियंट f आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए हम लोग ग्रेडियंट पहले देखेंगे, इसके बाद डाइवर्जेंस देखेंगे, इसके बाद जो है कर्ल देखा जाएगा, ठीक ना। तो पहले तो ये बिंदु दिया है कि इतने के बिंदु पे निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग रहने देते हैं और बाद में हम समझाएंगे आपको कि इस पे जो है किस तरह से आप निकाल, इसको पहले छोड़िए। तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3 वाई क्यू माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो ग्रेड जो है एफ का मान निकालिए। ग्रेड जो है एफ का मान निकालिए, इसको पहले रख दीजिए। यानी ग्रेड एफ का मान पहले किस तरह से निकालेंगे और बिंदु जो दिया है उस बिंदु पर कैसे निकालेंगे, सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए भाई, तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं। प्रश्न तो नोट हो ही गया है, पहले लिखते हैं हल, ठीक है।
दिया है क्या, देखिए दिया है f बराबर एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। निकालना है क्या, ग्रेड f। क्या निकालना है, ग्रेड जो है आपका f निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है हम लोगों को ग्रेड f, यानी कि ग्रेडियंट निकालना है। और यहाँ पर हम लोगों का फार्मूला होगा डेल, हम लोग लिखेंगे डेल या नेबला, हम लोग लिखेंगे क्या, f। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं। अब डेल का जो है मान होता क्या है, या नेबला का मान होता है, आपको पता है कि आई डेल अपान डेल्टा अपान डेल एक्स प्लस जे डेल्टा अपान डेल वाई, क्या होता है, डेल्टा अपान डेल वाई। रुक जाइए 1 मिनट, मैं देख लूँ भाई, ठीक है, चलिए ठीक है, प्लस के डेल्टा अपान डेल जेड। इसके बाद देखिए f का मान पूरी किया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे, ये भी ध्यान दीजिए। f का मान क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इससे इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बनेगा क्या, बनेगा हम लोगों का यहाँ से इसका हम लोगों को अवकलन करना है, यानी कि आई हो जाएगा डेल्टा अपान डेल्टा एक्स, अवकलन किसका करना है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस एक्स जेड स्क्वायर। आप डायरेक्ट अवकलन कर भी सकते हैं, लेकिन मैं रख करके बता रहा हूँ। फिर इससे हम लोग इसके भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा, इसके बाद आपको हो जाएगा डेल्टा अपान डेल्टा वाई, ठीक है, या डेल अपान डेल वाई बोल सकते हैं। इसका करेंगे तो यह एक्स क्यू हो जाएगा माइनस वाई क्यू हो जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद के पे होगा, तो यह हो जाएगा के कोष्टक में डेल्टा अपान या डेल अपान डेल एक्स होता है। अब ये आपका हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इस तरह से सभी को नोट कर दिया गया। अब हम लोग जो है अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष करना है इसका, तो इसमें एक्स है इसमें एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, इसका एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा। इसका अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ x है नहीं, क्योंकि हमको x से सापेक्ष करना है। अब यहाँ पर हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, x जेड स्क्वायर में करेंगे तो माइनस जेड का स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद हो जाएगा जे है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको अब y के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जे कैप लगा सकते हैं, या यहाँ पर हो जाएगा 3q, तो वाई क्यू का अवकलन हो जाएगा माइनस, तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, गुणे माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर। गुणे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या पहले आप यहाँ पे रख सकते हैं, पहले आप जो है यहाँ पे रख भी सकते हैं, तो गुणा भी करके आप 3y जेड स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, माइनस 3y स्क्वायर जे, यहाँ पर इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। या चलिए पहले लिख लीजिए, इसके बाद में करिएगा, कोई बात नहीं। गुणे माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा प्लस के हो जाएगा गुणे। अब इसका देखिए x के सापेक्ष यहाँ पर कैसे, x के सापेक्ष नहीं होगा, जेड आता है ना, जेड है ना, जेड के सापेक्ष करेंगे तो इसमें जेड स्क्वायर का 2z बनेगा, यानी कि यह हो जाएगा माइनस 2x जेड, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर आपका ग्रेड निकल रहा है, ग्रेड एफ, यानी कि आपका नेबला एफ निकल रहा है, इजिकल टू आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई, माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर जेड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x जेड, इसके बाद क्या हो जाएगा के। ये जो है मान आपका निकल करके आ गया। इस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पे करना था। तो इतना निकल करके आ गया कि नहीं निकल करके आ गया। तो ये जो है आपका कह रहा था कि ग्रेड निकालने की बिंदु भी दिया हुआ है, तो इसको समीकरण मान सकते हैं 1। समीकरण नहीं मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, यानी कि बिंदु इतने पर ग्रेड एफ आप निकालेंगे। इसलिए बिंदु
1। देखिए अगर आपका ये बिंदु ना देता, आप खाली ग्रेड एफ का था मान निकालने के, तो ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे फाइनल आंसर जो है निकल करके आ जाएगा, जो कि आपका एक सदिश होगा। अब बिंदु भी दिया है तो देखो, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कभी बिंदु आपको दे दिया तो किस तरह से करेंगे, पहले तो आपको ग्रेड एफ निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग निकालनी है फाइनल। इसके बाद आपका बिंदु कितना दिया है, -1 और 2 पर, ठीक है, ग्रेड एफ, ठीक है, का मान। चलिए तो यहाँ पर आपका निकलेगा ग्रेड एफ, यहाँ पर लिख सकते हैं या सिंबल द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। चलो भाई लिख देता हूँ, ग्रेड एफ निकल रहा है। अब देखिए मान रखेंगे हम लोग क्या, ये एक्स का मान है, एक एक्स का मान है, दूसरा वाई का मान है, आपको पता ही है, एक्स का, वाई का और किसका, जेड का मान है। चलिए रख देते हैं 3 कोष्टक में 1 एक्स का स्क्वायर माइनस जेड का कितना है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसके बाद आई लग जाएगा, -3 है, वाई का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद जेड आपका लग जाएगा, -2 मल्टीप्लाई एक्स का मान कितना है 1 गुणे जेड का मान कितना है 2, इसके बाद हो जाएगा के। यहाँ पर इतना निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 3 में गुणा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसके बाद आई हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 से 3 में गुणा 3 जेड हो जाएगा, इसके बाद माइनस 2 एकम 2 दूनी के 4 हो जाएगा के। अब यहाँ पर फाइनल आकर निकल गया, यहाँ हो जाएगा -1 यानी कि आई -3 जेड, इसके बाद क्या हो जाएगा -4 के। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। यहाँ पर माइनस कैसे आया हुआ, रुक जाइए 1 मिनट, हम लोग देख लेते कहीं गलत हुआ है क्या, कहीं गलत हुआ है क्या, स्टार्टिंग में हमको लग रहा है कहीं गलत हुआ है। यहाँ पे हम लोग को जेड स्क्वायर XYZ प्लस में है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ और है, कुछ इसके बाद कुछ और कर दिया है भैया, ये क्यों किया है। चलो हम लोग का जो है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो यहाँ पर ग्रेड क्या निकला हुआ है, ग्रेड एफ निकला हुआ है, तो ये जो है फाइनल आंसर है। यानी ग्रेड एफ है किसके लिए, बिंदु जो है 1 -1 और 2 के लिए है यहाँ पे, ठीक है, 1 और -1 और किसके लिए 2 के लिए है यहाँ पे ग्रेड एफ। ये जो है फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है करेंगे, ग्रेड एफ जो है यहाँ पे फाइंड हो गया। अगर आपसे कहा था ये बिंदु नहीं देता, केवल ग्रेड एफ निकालना होता, तो यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर यहीं पे आपका मौजूद हो जाता। लेकिन बिंदु दिया है तो बिंदु आप रखेंगे, जो आपका ये मान आया है इसमें बिंदु को रखेंगे और फाइनल आंसर यहाँ पे लाएंगे आप लोग। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना था, देख लीजिएगा कहीं हमसे मिस्टेक ना हुआ हो। अगर मिस्टेक आपका होता है तो आप थोड़ा यहाँ पे गुणा चेक कर लीजिएगा कहाँ पे हमने गलत किया हुआ है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि मैंने गलत किया हुआ है, आपके बुक में शायद मिसप्रिंट किया हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा कर किया हुआ है, तब जाकर के फाइनल आपका आंसर बुक से मैच करेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर देख लिए। तो ये आपका ग्रेडियंट पे आधारित था। इसके बाद हम चलते हैं जो है कि डाइवर्जेंस पे, ठीक है। डाइवर्जेंस पे भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसके बाद जो है कर्ल पे एग्जाम्पल हम एक समझा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक जो है हम लेकर आ गए हैं आपको डाइवर्जेंस के लिए, ठीक है, डाइवर्जेंस के लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे कर्ल पे आधारित, ठीक है। डाइवर्जेंस के लिए क्या है, करेक्ट डाइवर्जेंस निकालिए का मान जो है आई एन की DIV एंड डाइवर्जेंस वेक्टर एफ का जो है मान आपको निकालना है। सबसे पहले दिया क्या है, पहले हम लोग उसको नोट करेंगे। दिया है वेक्टर एफ इजिकल टू एक्स का स्क्वायर आई प्लस वाई का क्यूब जे प्लस जेड के, ये आपका दिया हुआ है। सबसे पहले डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम लोग DIV निकालने के लिए वेक्टर एफ बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नेबला, या इसको डेल्टा डेल बोला जाता है, इनटू लगाते हैं वेक्टर क्या एफ, डॉट प्रोडक्ट आपका निकलेगा। आपको पता है ना डाइवर्जेंस के लिए डॉट प्रोडक्ट जो है आपका निकाला जाता है। डाइवर्जेंस के लिए क्या लिखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट जो है आपका लिखा जाता है, या नेबला डॉट वेक्टर एफ लिखा जाता है। और इसके बाद यही बराबर जो आपका नेबला का मान होता है, आपको पता है कि आई डेल्टा अपान एक्स प्लस जे
डेल अपान डेल वाई, इसके बाद जेड नहीं आई जे के, ये होता है। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे आप लोग, वेक्टर एफ का मान पुट करेंगे जो कि ये है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप लगा सकते हैं, कैप लगा भी सकते हैं, कैप छोड़ भी सकते हैं, जे कैप, कैप लगाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए बराबर, अब यहाँ पर देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई डॉट आई, अभी हम लोग जो है कि बेसिक कंसेप्ट में पढ़े हैं कि यदि आई डॉट आई हो, आई डॉट आई हो, यदि जे डॉट जे हो, के डॉट क्या हो, के हो, कितना होगा 0 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर होगा। यदि आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट क्या हो आई हो, कितना होगा 0 के बराबर। ये सब चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पर आएगी। देखिए आई कैप यानी कि आई से आई में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आपको करना है, जे से जे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे हो जाएगा डेल अपान डेल वाई, और किसके सापेक्ष करना है वाई स्क्वायर का करना है आपको, ठीक है। इसके बाद प्लस के से के में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका 1 हो जाएगा गुणे, और डेल्टा का जेड का अवकलन करना है तो ये हो जाएगा डेल्टा डेल अपान डेल जेड, इसके बाद करना है किसका जेड, इस तरह से आप। अब यहाँ पर हम लोग अवकलन करेंगे तो 1 से कुछ मतलब है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बना, प्लस 1 से मतलब कुछ है नहीं, वाई स्क्वायर का क्या हुआ 2y, क्योंकि y के सापेक्ष करना ही है, जेड के सापेक्ष हो रहा है, जेड है तो जेड का अवकलन हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा y। तो आपका जो निकालना था डाइवर्जेंस वेक्टर f बराबर आपका आया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 1, ये जो है आपका फाइनल जो आंसर है, ये आपका निकल करके आ गया। यही जो है चीज़ें आपसे पूछ रहा था। अब देखिए अगर कोई पॉइंट दिया हो, जिस तरह से हम लोग निकाले थे जो हम अभी हम लोग निकाले हैं ग्रेडियंट के लिए, जो देखे हैं कि बिंदु दिया गया था कि बिंदु इतने पर ग्रेडियंट निकालिए, अगर बिंदु दे देता कि बिंदु इतने पर जो है कि डाइवर्जेंस निकालिए, तो आप लोग क्या करते कि डाइवर्जेंस निकालने के बाद जो भी पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को इसमें हम लोग रखेंगे, और पॉइंट को रखने के बाद जो मान आएगा वो मान आपका कहलाएगा क्या, जो आपका मान आएगा वह मान कहलाएगा डाइवर्जेंस वेक्टर एफ, यानी डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। अब देखिए इसमें जो आपका मान आया हुआ है ये अदिश है कि सदिश है, ये आपका एक क्या है अदिश है, क्या है अदिश, क्योंकि आई जे कैप इसमें नहीं है तो ये आपको अदिश को डिनोट करेगा। यदि आई जे के कैप रहता तो यहाँ पर आई जे के कैप रहता तो ये आपका सदिश में आपका आता। लेकिन हम लोग पढ़े हैं बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग में ही कि जो डाइवर्जेंस होता है वो आपका एक अदिश होता है, और जो आपका जो ग्रेडियंट होता है वो सदिश होता है, और जो कर्ल भी निकलता है वो आपका सदिश होता है। केवल आपका अदिश जो होता है डाइवर्जेंस आपका अदिश होता है। तो समझ में आया। अगर इसी का आपको कर्ल निकालना है, कर्ल एफ यदि निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये कह देता कि और, ठीक है, और जो है कि कर्ल वेक्टर एफ, दोनों आपसे मान पूछ देता, क्या पूछ देता, दोनों जो है आपसे मान पूछ देता, यानी कि कर्ल जो है वेक्टर एफ भी यदि निकालने के लिए कहता तो बस वही चीज आप निकाल लेते वेक्टर एफ। चलिए तो पहला चीज ये हम लोग दोनों एक ही पे समझ लेते हैं, और ये दूसरा चीज क्या है कर्ल के लिए, किसके लिए कर्ल, तो कर्ल जो है आपका वेक्टर एफ निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको पता है कि आपका नेबला आपका होता है गुणे आपका वेक्टर क्या हो जाएगा एफ, ये आपका किसके लिए है कर्ल के लिए, बराबर नेबला का मान रखेंगे आई डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस आई कैप जे कैप के कैप डेल अपान क्या हो जाएगा डेल जेड। इसके बाद क्रॉस सदिश गुणनफल निकलता है आपका कर्ल के लिए, वेक्टर एफ को हम रखेंगे एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड का क्या के, इस तरह से आई जे के बन गया। अब आप लोग को पता है कि कभी भी हम लोग
कर्ल निकालते हैं तो कर्ल की कंडीशन के लिए हम लोग सारणी में मान रखा जाएगा, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है तो इसमें आपका हो जाएगा एक आई, जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग आई के गुणांकों को रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर डेल अपान डेल एक्स लग जाएगा, डेल अपान डेल वाई और डेल अपान क्या हो जाएगा, डेल जेड। इसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद विस्तार कर देंगे हम लोग। देखिए आई हो जाएगा, R1 से विस्तार करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है, R3 है। ध्यान दीजिएगा विस्तार जिस्तार दोनों चीज़ एक ही में समझा दे रहे हैं हम, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो भाई, एक ही साथ दोनों समझ लीजिए। आई हो गया, ये छूटेगा, ये छूट, इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपान डेल वाई, इसके बाद जेड हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल जेड, गुणा हो रहा है भाई, डेल अपान डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद माइनस हो गया, इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपान डेल जेड का क्या, वाई स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद जे के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा जे, फिर वही चीज़ ये छूटेगा, इससे से इसमें करेंगे तो ये आपको हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स और इसके बाद डेल जेड हो जाएगा माइनस, इससे इसमें करेंगे डेल अपान डेल वाई, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस के लिए आ जाएंगे, किसके लिए आ जाएंगे, के लिए आ जाएंगे, फिर ये छूटेगा, इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें, ये आपका हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, इसके बाद हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपान डेल, इससे इसमें हो गया, इससे इसमें, यानी कि यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद डेल अपान डेल वाई। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था भाई, जिस तरह से हम यहाँ पे किए हैं उसी तरह से आपको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से यहाँ पे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है, हमें विश्वास है कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर ही दिए हैं। और ये चीज़ याद है, ये डेल एक्स हो गया, डेल वाई हो गया, कहीं हमने पहले तो नहीं रखा हुआ डेल एक्स, ये आपका ऐसे होना चाहिए, यानी कि ये आपका इस तरह से होना चाहिए, डेल अपान डेल एक्स का क्या, डेल अपान जो है डेल वाई बन रहा था, डेल वाई एक्स का क्या करना था, स्क्वायर। अब इनका जो आपका अवकलन है, अवकलन आप अगले स्टेप में कर देंगे, जो आएगा आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं भाई, कि ताकि आपको जो है कोई परेशानी यहाँ पे देखने के लिए ना मिले। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे किए हैं। ठीक ना, तो ये जो है आपका जो भी आंसर आगे आपका आएगा वो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि कर्ल वेक्टर एफ के लिए ये मान आपका निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अवकलन आप आगे करेंगे, डेल जेड अपन डेल वाई, जेड का आपका अवकलन हो जाएगा और जीरो, इसका भी जो है कि आपका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो आपका हो जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर, क्योंकि जेड के सापेक्ष करना है, वाई है तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसको लगभग हमको लग रहा है सभी का यहाँ पे जीरो ही आपका आएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आगे अगले स्टेप में। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी गई कि किस तरह से आपको कहाँ से जो है कि मान निकालना था। तो आपको कर्ल भी समझा दिया गया और यहाँ पर आपको जो है कर्ल भी यहाँ पे समझा दिया गया कि कर्ल का जो है कि मान किस तरह से आपको निकालना है। देखिए किसी भी प्रश्न में यदि दिक्कत है तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ भी सकते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप करके। चलो आगे भी मैं कर देता हूँ यदि नहीं है तो। देखिए ये आपका जीरो, ये आपका जीरो आई, ये आपका हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, जेड का करेंगे तो ये हो जाएगा जे, इसके बाद हो जाएगा ये जेड का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का करेंगे वाई के सापेक्ष हो रहा है जीरो हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में ये आपका जीरो माइनस क्या हो जाएगा जीरो, सभी अलग अलग मान आपके आ रहे हैं तो जीरो ही ना होगा। तो उस कंडीशन में जब जीरो हो रहा है ना, जब जीरो आपका हो रहा है तो उस कंडीशन में टोटल मान क्या आ जाएगा, आपका टोटल मान आपका आ जाएगा जीरो। अब हम लोग एक नियम पढ़े थे कि डाइवर्ज जो है कि आपका कर्ल के लिए यदि जीरो आता है, कर्ल के लिए ये जीरो आ गया, यानी कि जो आपका कर्ल आया हुआ है, जो कर्ल आपका आया हुआ है, चूंकि लिख सकते हैं चूंकि कर्ल जो है वेक्टर एफ का जो मान है टोटल आपका जीरो आ गया। सिद्ध करने का भी देख लीजिए, जब हम लोग कर्ल निकाले हैं तो यहाँ पे जब जीरो कर्ल आपका आ गया
तो जब कर्ल आपका जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कर्ल आता है जीरो तो इस कंडीशन में आपका इरोटेशनल सदिश होता है। कौन सा सदिश होता है, इरोटेशनल सदिश। जांच करने यदि कहेगा तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इरोटेशनल सदिश क्या है, इरोटेशनल सदिश, सदिश ये आपका एक इरोटेशनल सदिश है। क्या है, इरोटेशनल सदिश है, इरोटेशनल सदिश। क्योंकि जो आपका कर्ल निकला हुआ है, कर्ल का जो मान है टोटल आपका यहाँ पे जीरो आया हुआ है, तो इस जीरो की कंडीशन के लिए ये आपका एक इरोटेशनल सदिश कहलाता है। तो इरोटेशनल सदिश आपका कब कहलाएगा, ये आप समझ गए। यदि यहाँ पर जो है कि डाइवर्जेंस यदि जीरो आता तो उस कंडीशन में इसको जो है कि सोलेनॉइडल जो है सदिश बोला जाता है। तो ये तो आपका जीरो आया नहीं है, नहीं तो ये सोलेनॉइडल सदिश हो जाता। तो ये दो तीनों चीज़, इसका भी दोनों चीज़ समझा दिए, इसका भी दोनों चीज़ समझा दिए, ठीक है। इस कंडीशन में जीरो ये होगा तो क्या कहलाएगा, इस कंडीशन में ये जीरो हो रहा है तो एक चीज़ क्या कहलाएगा, रोटेशनल सदिश ये होगा। और ये हो जो है कि आपका कहलाएगा सोलेनॉइडल सदिश आपका कहलाएगा यदि जीरो आता है तो। लेकिन हमको क्या करना है, ना रोटेशनल सदिश से आपको जांच करना था, ना ही जो है कि ना ही जो है कि आपको सोलेनॉइडल सदिश जो है कि जांच करना था। केवल आपको ये पूछ रहा था कि डाइवर्जेंस निकालिए और जो है कि आप कर निकालिए। ये आपका फाइनल हो गया आंसर। तो यहाँ पर हम इसलिए बताए हैं कि जीरो जब आया हुआ है तो आपको जांच करने के लिए दिखाता है कि कर्ल जो है बताइए कि इरोटेशनल सदिश है कि नहीं है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, यदि जीरो आता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो है इरोटेशनल सदिश आपका है। या केवल कर्ल का मान निकालने के लिए कहेगा तब तो उतना आएगा तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। टोटली आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। ये एग्जाम्पल 2 भी है और एग्जाम्पल आप 3 भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों एग्जाम्पल, क्योंकि कर्ल के लिए भी इसी में हम आपको समझा दें ताकि आपके लिए अलग एग्जाम्पल ना लेना पड़े। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रश्नावली के साथ। और हाँ, जितने भी बेसिक कंसेप्ट चीज़ें इसमें चली हैं सभी याद रखिएगा, क्योंकि आपके प्रश्नावली में वो काम करेगी। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।